कुरान कहता है उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, ये चौपाए हैं बल्कि चौपाए से भी बदतर है। चौपाए भी एक दूसरे को देखकर उनको अकल आ जाती है। तेरे सामने सब कुछ मौजूद है और फिर तुझे अकल नहीं आ रही। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर वालों को समझाना मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ भाई, लाहौर की सरजमीन पर बड़े बड़े बादशाह मर गए, बड़े बड़े दादागीर, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े फिल्म एक्टर मर गए, बड़े बड़े बत्ताखोर मर गए, बड़े बड़े माँ बाप के नाफरमान मर गए। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए। बल्कि हमारे लाहौर के अंदर रावी दरिया क्रॉस करो, जहांगीर का मकबरा है। यार कितनी जगह वहां घेरी हुई है और कितने कीमती पत्थर वहां लगे गए, लेकिन आपको वहां लोग क्रिकेट खेलने वाले नजर आएंगे, कोई कुरान पढ़ने वाला नजर। नूर जहां की 12 दरी है, वहां कुत्ते फिरते नजर आते हैं, कोई कुरान पढ़ता नजर नहीं आता। एक मर्तबा मेरा शादरे में बयान था, बयान करने में बाहर निकला तो मैं गलती से उस सड़क पर चला गया जो सीधी जहांगीर के मकबरे के दरवाजे के सामने जाती। यकीन जानो रात के वक्त खौफ आए, वहां ऐसा डर आए, मैंने जल्दी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, दूसरी तरफ निकला और जब रावी दरिया क्रॉस किया तो सामने दाता हुजूर का मिजाज शरीफ नजर आ गया। यार दाता हुजूर चले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम चले जाओ, कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं और हम सारी जिंदगी रोटी के पीछे भाग रहे हैं, रोटी हाथ नहीं आ रही। वहां जब चले जाओ आवाजें लगती है कोई है दाता था लंगर खाने वाला, यार खाने वाले थक जाते हैं, लंगर खत्म नहीं हो। यार अब भी समझ नहीं आ रही, फिर भी तू बदमाशी कर रहा है, फिर भी तू सूद खा रहा है, फिर भी तू हराम खा रहा है। आपके यहाँ खड़ी शरीफ वाले बुजुर्गों का दरबार शरीफ है। यार कैसा दरबार है, जाओ तो ठंड बढ़ जाती है, सुकून आ जाता है। सुकून क्यों आता है, उसकी वजह क्या है? वजह भी बतला दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बन जाती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में एक गढ़ा बन जाती है। अमाल अच्छे करके जाएगा वही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाएगी। तो ये औलिया कामिलीन, इनकी कब्रें जन्नत के बागात हैं और वहां जाकर सुकून आता है, ठंड पड़ती है, दुआएं मांगे कबूल होती हैं। और अगर मामला इसके बरक्स है, ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, न बेहयाई से बचता है, न सूदी कारोबार से बचता है, न जिना से बाज आ रहा है, न पाउडर पीने से बाज आ रहा है, न नशा करने से बाज आ रहा है, न माँ बाप का फर्मा बरदार है, न खूनी रिश्तों की परवाह करता है। ऐसा बंदा जब कब्र में जाता है तो कब्र कहती है, आने वाले तेरा आना मुबारक ना हो, तेरे आने से पहले मैं मिट्टी का ढेर थी, तेरे आने की वजह से मेरे अंदर दोज़ख की तरफ से खिड़की खोली गई है, तूने मुझे आके सताया, अब मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। फरमाता है कब्र ऐसे खुलती है और फिर जब आपस में आके मिलती है तो बंदे की पसलियां टूट फूट के एक दूसरे में पैवस्त हो जाती है। हज़रत साहब मैं एक इशारा करने लगा हूँ, मस्जिद में बैठे हो, गलत बयानी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल साफ बात करनी है। हज़रत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या
क्या मैंने कहा? रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता ऊंची बोलो। लेकिन अल्लाह ना करे अगर इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, फिर रात कैसे गुजरती है? घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड कई कई सालों का लगता है। खुदा रा मेरे सबके सामने हाथ बंधे हैं, थोड़ी देर सोच लो। अल्लाह ना करे कि दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे अगर कब्र में अजाब आ गया तो कब्र की रात कैसे गुजरेगी? दुनिया में तो बीवी बच्चों को बुलाता है, दोस्तों मेरा दिल बुलाओ, कब्र में किसको बुलाओगे? हज़रत साहब, मैं यकीन जानूं, जब गौर करता हूं तो हम दीन से बहुत दूर हट चुके हुए हैं, बहुत दूर हट चुके हुए हैं। और आज हमें खुशखबरियां सुनाई जाती हैं, ऐसी ऐसी नातें कि तो ये सारे जन्नत से चले जाओगे। जन्नत को हमने मजाक बना दिया यार। और खुदा की कसम मुझे इस कदर दुख होता है, आज महफिल में आने वाले ये समझ बैठे हैं साल में एक मरतबा मिलाश करा लो बस ताड़ी जन्नत पक्की है, ना नमाज पढ़ने की लोड़ है, ना रोजा रखने की लोड़ है। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गए, हमारे मदारिस खंडरात बन गए यार। क्या सरकार का मिलाद हमें यह सिखा रहा है कि शराबा भी पियो, जिना भी करो, बदकारियां भी करो, चोरियां भी करो, डकैतियां भी करो, सूदी कारोबार भी करो, तो बस मेरा मिलाद मना लो तो तारी जन्नत पक्की है? भाई मैं आपसे एक सवाल करूंगा। वो शेर पढ़ते हैं ना कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरी अज़मतें ना पूछो, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। उन बंदा कहना यार मैंने देख के दोज़ख में पसीना आएगा तो मैंने की लोड़ है बिस्तर छाड़ के मसीते जाऊँ। मैंने कहा भाई देखो, मेरा जहाँ तक अकीदा है, मेरे नज़दीक सरकार की उम्मत में सबसे बड़े आशिक हैं तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। क्या आपने नमाज पढ़नी छोड़ दी थी? आप तो वो हस्ती हैं जिनको सरकार ने कई मरतबा जन्नती होने की बशारतें अता की। हज़रत उस्मान गनी जिन्होंने कई मरतबा सरकार से जन्नत खरीदी, और हसनैन करीमैन को तो सरकार ने जन्नती नौजवानों का, ऊंची बोलो यार, उनकी सरदारी में कोई शक शुबा है? तो क्या उन्होंने नमाजें छोड़ दी थी? यार उनके पास तो सर्टिफिकेट है और फिर वो नमाज नहीं छोड़े। तेरे पास पढ़ने क्या है, तू क्यों नहीं नमाज पढ़ रहा? मैं बैठा सोच रहा था यार हम अली के नारे बड़े मारते हैं। मैं अली के नारों का मुखालिफ नहीं हूं, कोई मेरी बात से गलत मतलब ना ले। आपने देखा होगा नारा हैदरी पे, नारा तकबीर पे आवाज़ हौली होती है, नारा रिसालत पे हौली, नारा हैदरी पे आवाज़ ऊंची होती है। मैं इसका भी मुखालिफ नहीं हूँ, ऊंची नीची आवाज़ क्यों करते, मैं इसका भी मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन मुझे दुख क्या है, जिस अली के नाम पर तू आवाज़ ऊंची करता उसके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल रहा यार? मैं फिर अपनी बात दोहराने लगा हूं, मेरी बात गलत है मेरी झोली में डालो। यार अली तो वो है जिसकी इब्तदा भी मस्जिद है, इंतहा भी मस्जिद है। तू मसीते ही नवाज, तू अली वाला कैसे हो गया यार? अली की एक नमाज कज़ा हुई थी, कौन सी नमाज थी? नहीं सारे नहीं बोलोगे, मैं आगे नहीं चलूंगा, और थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। इससे पता चला कि अली सुन्नी थे, वो ज़ुहरैन पढ़ने वाले नहीं थे।
अगर ज़ोहरैन पढ़ी होती तो असर कज़ा ना होती। अच्छा, किसी को ज़ोहरैन का भी पता नहीं, ज़ोहरैन और मगरिबैन क्या है। भाई जो अपने आप को अली वाले कहते हैं ना, वो ज़ोहर और असर मिला के पढ़ते हैं, मगरिब और इशा पढ़ते हैं मिलाकर। ज़ोहरैन और मगरिबैन, इनके यहाँ 3 अजानें होती हैं, 5 अजानें नहीं होती। बात समझ आइए। अगर अली ने ज़ोहरैन पढ़ी होती, ज़ोहर असर मिला के पढ़ी होती, तो असर कज़ा, ऊंची बोल दो यार, कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा जो आपके ऊपर से गुजर रही है। इससे पता चला अली ज़ोहर के वक्त ज़ोहर पढ़ते थे, असर के वक्त असर पढ़ते थे। इससे पता चला अली हमारे हैं, हम अली वाले हैं। अच्छा, आपकी एक नमाज कज़ा हुई, हज़रत साहब तुसी दसना नोटा वास्ते हुई सी कि वोटा वास्ते हुई सी, किदे वास्ते हुई सी? सरकार की नींद पर हुई थी, फिर भी आंखों से क्या निकले? कभी हमारी भी आंखों से नमाज कज़ा होने पर आंसू निकले? तू अली वाला कैसे बन गया यार? खुदा ना थोड़ा सा सोचो यार। आपने एक नाम सुना होगा, महमूद और अय्यास। महमूद गजनवी बहुत बड़ा आशिक़ रसूल था। इसने एक मरतबा अय्यास के बेटे को नाम लेके नहीं बुलाया, इशारे से बुलाया, ओए ओए इधर आओ, इधर आ। अय्यास तड़प गया कि यार बादशाह हमसे नाराज हो गया है। आ गया बादशाह, सरा हमसे गलती क्या हो गई है? कहने का तुम्हें कैसे पता चला मैं नाराज हूँ? कहने लगा जी आप पहले मेरे बेटे को नाम लेके बुलाते थे, आज आपने नाम लेके नहीं इशारे से बुलाया है। फरमान लगे तेरे बेटे के नाम के अंदर मोहम्मद आता है, तो आज मेरा वजू नहीं था इसलिए मैंने नाम लेके नहीं पकड़ा। यार वे ये मुकद्दस हस्तियां हैं जिनका नाम बेवजू लेना बेअद भी है, और तू भंग पी के चरसी के अली का नारा मार रहा है। भाई मैं गलत हूं, मेरी झोली में डालो। अरे अली तो वो है जो इरशाद फरमा रहा है, अगर एक दरिया बह रहा हो, इसमें शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर दरिया खुश्क हो जाए और वहां घास उगे, अली अपनी बकरियों को वो घास खिलाना भी पसंद है। कि तू भंग पी के तेजाब अली का नारे मार रहा है यार। और खुदा की कसम मुझे सुन्नियों पर बड़ा दुख होता है, इनकी महफिलों को जाके खुद ये गर्म करते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में है। लश्कर के अमीर बने हुए हैं और घुमसान की लड़ाई हो रही है। पहले वक्तों की लड़ाई आपके जहन में होगी, सामने आमने सामने फौजें आपस में टकराती थीं। लड़ाई हो रही है तो इतने में जोहर का वक्त हो गया। आपने फरमाया भाई अजान कहो, नमाज पढ़ ले। वो कहने लगा जी अभी हमला पसपा नहीं हुआ, पसपा होता है तो फिर तसल्ली से नमाज पढ़ेंगे। आप खामोश हो गए थोड़ी देर, फिर भाई अजान कहो, नमाज पढ़ ले। फिर उन्होंने यही जवाब दिया अभी हमला पसपा नहीं हुआ। आप फिर खामोश हो गए, फिर तीसरी मरतबा भाई अजान कहो, नमाज पढ़ ले। फिर वो कहने लगे जी हजरत साहब अभी हमला पसपा नहीं हुआ। तो अली के चेहरे पर जलाल आ गया। फरमाया नमाज के लिए तो हम जिहाद करें, नमाज ही ना पढ़ी तो हमारा जिहाद किस काम का है। अब देखो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जो हिदायत के सितारे हैं, जिनके बारे में कुरान 11वां पारा है, दूसरा रुकू, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, फरमाया जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब ताला उनको भी जन्नत अता फरमा देगा। अच्छा इनको ये मकाम मिला कैसे?
मकाम मिला कैसे? देखो यार, जिस तरह मैं ना बयान कर रहा हूँ, आप हज़ार बैठे सुन रहे हो, एक बंदा और आता है और सफ़े चीरता हुआ आगे आना चाहता है, तो मैं सोचता हूँ यार ये सारी महफिल डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं इशारा करूँगा, इसका क्या मतलब है, बस थोड़ा सा तवज्जो से सुनना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवा अफरोज़ हैं और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को कुछ इरशाद फरमा रहे हैं और सहाबा कराम अपने दामन नूर से भर रहे हैं। इतने में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ साथियों के हमरा वो भी मस्जिद में दाखिल हुए। कहाँ दाखिल हुए? शफीक भाई कहाँ दाखिल हुए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, यानी सिर्फ इशारा फरमाया, हुक्म नहीं फरमाया। इसका क्या मतलब है? जो सहाबी जहां था वहीं बैठ गया। जो सहाबी जहां था, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, वहीं बैठ गया। जब महफिल बर्खास्त हुई तो सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया बित्तहकीक हमारी जूतियों में बैठे हुए हैं। सिद्दीक ये तुमने क्या कर दिया यार, एक कदम आगे बढ़ा के अंदर बैठ जाते, जूतियों में क्यों बैठ गए? अब सिद्दीक का जवाब सुनो, फरमाया जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ तो मैं तुम्हारी जूतियों में ही था। अगर मैं अपनी मर्जी से एक कदम आगे बढ़ा लेता, अंदर बैठ जाता और वहां मुझे मौत आ जाती तो मैंने कयामत के रोज सरकार के नाफरमानों में उठाया जाना था। अरे वो इशारा पा के अमल करते थे और आज सरकार का हुक्म होता है फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोजी में बरकत होगी, ऐसे कहने आँख ही नहीं खोल दिया। अच्छा, मुझे इस बात पर बड़ा दुख होता है, आज तकरीबन सारे चीख रहे हैं और बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई। यार कभी महंगाई का इलाज भी किया है? आप कहेंगे जी महंगाई का इलाज क्या है? भाई इलाज मेरे आका ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोजी में बरकत हो जाएगी, और अगर तेरी कमाई में बरकत आ जाए अल्लाह ताला कतरे को समंदर बना देता है, और बरकत निकल जाए तो समंदर कतरा बन जाता है। अरे जब बरकत मिलने का मौका था तू सो रहा था, तुझे बरकत कैसे मिल जाए? होना तो ये चाहिए कि सारा इलाका मस्जिद में आ जाए, मस्जिद में जगह थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन आ वही चंद बंदे ही। मैं सही कह रहा हूँ गलत? भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरा कहा गलत, आपका गलत हो, इनका गलत हो, आपका गलत हो सकता है, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत है। जो बरकत हासिल करना चाहते उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, इससे बड़ा भी जुल्म सुनो क्या हो रहा है। सरकार फरमाए फजर की नमाज पढ़ा कर कहना आँख ही नहीं खुल दी, तो डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करा कर, वो ग्राउंड में पहुंचा हुआ है। यार डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं तेरी खुल रही। मैं तो सरकार का गुलाम हूं। मैंने कहा यार गुलाम की तारीफ क्या है, जो आका फरमाए उस पर अमल ना करे, ये गुलाम की तारीफ है ना। तो कुछ मुझे भी यार पल्ले डाल दो, क्यों बाबा जी यही गुलाम की तारीफ है? सरकार फरमाए दाढ़ी रखो, कहता जी बीवी कहेगी तो रखना में, माँ कहेगी तो रखने में, ये गुलाम की तारीफ है ना। फिर तो किसका गुलाम है? बीवी का गुलाम है या सरकार का गुलाम है? थोड़ा सा यार गौर करो यार। मैं समझता हूं खुदा की कसम, अगर आज हमें अपनी गलती का पता चल जाए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मरने से पहले पता ना, और मरने के बाद कब्र में जाकर पता चला तो फिर कुछ फायदा नहीं है। हम नारे लगा रहे मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। भाई गुलाम की तारीफ मुझे भी बतला दो, गुलाम किसको कहते हैं? मैंने तो जो तारीफ सुनी उलमाए करम को सुना देता हूँ। गुलाम वो होता है जिसकी अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई राय नहीं है,
वो आका की तरफ देखता रहता है, जैसा हुक्म होगा वैसा ही करना है। जो खिलाएंगे खा लेंगे, जिससे मना करेंगे बाज आ जाएंगे। माँ आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फरमाया जो मेरा महबूब तुम्हें दे दे वो ले लो, जिससे मना करे उसे बाज आ जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डरो, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। सूरह हशर है, पहला ही उसका रुकू है। सरकार के कहे से आंख नहीं खुल रही, डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है। आपके ये मीरपुर का तो मुझे पता नहीं, हमारे लाहौर के अंदर जना गार्डन है। जना गार्डन है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। फजर में चले जाओ मस्जिद वीरान, जना गार्डन चले जाओ, वहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह इतना रश लगा हुआ, औरतें मर्द सूरज निकले से पहले पहुंचे हुए हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने बोला, मैं कहा सूफी जी तुसी उल्टे क्यों हो रहे हो? कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने आख्या वे। किसने आख्या है? मैं डॉक्टर साहब को लगा, मैं कहा डॉक्टर साहब तुम चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, पानी की टंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कहना क्यों? मैंने कहा मानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर बात समझ लो, ये दिल खून की टंकी है। कौन सी है जी? इसके लिए खून नीचे पहुँचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुँचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है, इसलिए हम उल्टा करते हैं। मैंने कहा अच्छा 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 इसलिए उल्टा कर? हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहता हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दें? मैंने कहा ज़रूर दस। कहता इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तो एक मरतबा दिमाग ताज़ा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताज़ा होता रहेगा। हज़रत साहब मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से आमीन क्या दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है जी? ऊंची बोलो। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब आप छोटा गो छोड़ दो, तुसी हज़रत जी बड़ा गो छाड़ दियो, तुसी हज़रत जी नमक छाड़ दियो, तुसी मिठा छाड़ दियो। यार मस्जिद में बैठे हो गलत बयानी ना करना। छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार, डर दे कि मुझे हलाल है कि हराम है? बड़ा गोश्त, मिठा, नमक। यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ रहा। जुबान से कहता है मैं सरकार पर जान निछावर कर दूं। भाई सरकार के कहे से तू हराम से तो बाज नहीं आ रहा। डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। हजरत साहब मेरा एक दोस्त था, वो मिठाई बड़ी खाता था। मिठाई का डब्बा रखो थोड़ी देर के बाद फिनिश। एक मतलब उसने मिठाई खाना छोड़ दी। मैं कहा यार उन्हें खांदा है? कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिया है। किसने मना कर दिया? मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तू। कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे। डॉक्टर मेरा नहीं, ऊंची बोलो यार, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा डॉक्टर को तू खैर खा समझता है, उसकी खैर खाई उतनी देर है जितनी देर जेब में फीस डालोगे। फीस के लिए पैसे नहीं अंदर जाने देता है। और खैर खाई उतनी देर तक है जितनी देर साच सा
मर गए तो खैर खाई, ऊंची बोलो। और मेरा नबी ऐसा खैर खा है, आज अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से ही जिंदा हैं।